दोस्तों नमस्कार। मैं बीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बीएल सर में। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा अपडेट है जो एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी सत्र 2022-23 के संबंध में ही है। इसमें देखेंगे कि इनके द्वारा मार्च में जो चॉइस फिलिंग के लिए जितने महाविद्यालयों की रिक्त वार सूची जारी की गई थी, क्या उतने ही जो आपकी उतने ही महाविद्यालयों का आवंटन सूची जो जारी हुई है उसमें उतने सीटों को इन्होंने आवंटन सूची में ही शामिल किया है या नहीं किया है। क्या पूरे सीटों का आवंटन सूची ये जारी किए थे कि नहीं किए थे, और किए थे तो कितने सब्जेक्टों का किए थे, नहीं किए थे, है ना। तो आइए देखते हैं पूरे डिटेल में कि क्या है प्रोसेस, और क्या एक बार फिर से ही चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया अप्रैल माह में आ सकती है या प्रारंभ की जा सकती है। तो आइए चलते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के अपने एनालिसिस टॉपिक पर। दोस्तों यहाँ पे ही हम दो टॉपिक पे विशेष बात करेंगे। पहला दो कारण देखेंगे कि जिसके वजह से चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। पहला कारण तो ये है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे आप ये देखिए 9 मार्च 2023 को ये जो रिक्त पदों की महाविद्यालय में जो रिक्त पदें थी उनकी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग के लिए जारी की गई थी, जिसमें से ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10 सीटें चॉइस फिलिंग के लिए जारी की गई थी। अब इसमें से ये देख लीजिए आप 10 सीटें चॉइस फिलिंग के लिए जारी की गई थी। अब देखते हैं जो आपकी आवंटन सूची जारी की गई थी, तो क्या पूरे 10 के 10 सीटों को मेरिट लिस्ट में जारी की गई थी या नहीं किया गया था। तो आइए चलते हैं आवंटन सूची पे। तो ये वो लिस्ट थी 29/3/2023 को जारी किया गया, जिसमें बाकायदा अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2022-23 लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ तिथि दिया गया है, जिसमें आपकी मेरिट सूची जो जारी किया गया है वो 29/3/2023 को, और आवंटित महाविद्यालय में जो कार्यभार ग्रहण करने की जो तिथि थी वो 29/3/2023 से 8/4/2023 तक, यानी कि 8 अप्रैल तक हर हाल में वो कार्यालयीन समय जो होता है शाम को 5 बजे तक ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने अभ्यर्थी ज्वाइन कर लिए हैं उनको 29/3/2023 से 10/4/2023 तक महाविद्यालय के जो उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल है उसमें उनको ज्वाइनिंग दर्ज करना सुनिश्चित किया गया है। अब आइए देखते हैं सूची। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ज्योग्राफी में अभी आपने देखा कि 10 सीटें इनके द्वारा चॉइस फिलिंग के लिए जारी की गई थी, रिक्त पद थे 10 सीटों पे या 10 महाविद्यालय में। अब देखिए यहाँ पे जो जारी किया है पीएचडी विथ नेट सेट, यानी फर्स्ट कैटेगरी में भर गया है सीट। तो कितने सीटों पे जारी किया है इन्होंने? टोटल 8 सीटों पे ही, आप देख सकते हैं ये टोटल 8 सीटों पे ही। इसी तरह से ही यहाँ हिंदी में देख लीजिए, आप हिंदी में से देख सकते हैं टोटल 22 सीटों पे 22 सीटों पे ही आवंटन सूची जारी की गई, जबकि 27 सीटों पे ही चॉइस फिलिंग कराई गई थी। 5 सीटें इसमें खाली है, 2 सीटें आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में खाली है। इसी तरह से ही हर सब्जेक्ट में 2 से 3 सीटें खाली हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि बहुत सारे अतिथि विद्वान वो कहीं ना कहीं एमफिल या फिर पीजी बेस में ही पहले से ही कई वर्षों से अतिथि विद्वान के रूप में ही हायर एजुकेशन में अपना सेवाएं दे रहे थे। इसके वजह से क्या है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 शिक्षा की जो भर्ती हुई है उसमें बहुत सारे अतिथि विद्वानों के चयनित होने के कारण ये जो कार्यरत थे ये रिक्त पद फिर से खाली हो गई हैं। तो इस हिसाब से ही
ये कह सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट मंथ में ही, है ना, सॉरी लास्ट वीक में ही, अप्रैल के लास्ट वीक तक जारी होने की संभावना है। यानी कि पुनः चॉइस फिलिंग कराने की पूरी संभावना है। और नहीं होता है किसी कारणवश तो वीकली चॉइस फिलिंग, जो कि आप पहले से ही आपको पता है कि साप्ताहिक प्रक्रिया, है ना, हर सप्ताह आवंटन सूची सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट रिलीज़ की जाती थी। तो आने वाले टाइम पे ही ये कह सकते हैं 99% कि पुनः एक बार चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को प्रारंभ की जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा ये वीडियो, आपको कुछ एथेंटिक जानकारियाँ भी मिली होंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।